भारत के सरकारी अफसरों को दे जाने की स्कीम को अमेरिका ने पकड़ के उस पे एलिगेशन लगाया कि तुम भ्रष्टाचार करके पैसा नहीं कमा सकते। मुकदमा किया और मुकदमे में सम्मन दिया है कि आप अपना जवाब दीजिए। अब हमारे किसी एमएलए पे मुकदमा होता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, अरे आप जाइए ना, आप कोर्ट में जाइए, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने जाइए, आप ईडी के पास जाइए, आप सीबीआई के पास जाइए, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप कोर्ट में जाइए। यही कहती है भारतीय जनता पार्टी। हर प्रवक्ता उनका छोटे से छोटा आदमी यही समझा रहा है। तो हम भी अदानी जी को कह रहे हैं, अरे जाइए ना, कोर्ट में जाइए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपको बुला रही है, आप अमेरिका जा ही नहीं रहे, आप भाग रहे हैं। और केंद्र सरकार क्यों इसके अंदर अपनी बेइज्जती करा रही है? केंद्र सरकार क्यों पूरी दुनिया के अंदर बदनामी ले रही है कि साहब एक ये केंद्र सरकार है जो इनके यहां एक इतना बड़ा उद्योगपति जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अमेरिका की कोर्ट उन्हें बुला रही है कि अपना जवाब दो, और भारत सरकार कह रही है हमें अदानी नहीं मिल रहा, उन्हें अदानी नहीं मिल रहे कि वो सम्मान दे सके उनको। 6 महीने हो गए और ये आरोप कोई भारत सरकार पे पहली बार नहीं लगे हैं, आरोप तो बहुत लगते थे। कीनिया में एक पैटर्न है आरोपों का जो लगभग कई वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लग रहे हैं कि जहां जहां ये विदेशों में जाते हैं, विदेशी यात्राएं करते हैं, या इनसे मिलने कोई विदेश की सरकार का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है, उसके आसपास ही अदानी साहब को उस देश में कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ये लगातार एक पैटर्न सामने आ रहा है और इस पे आरोप लग रहे हैं कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है, ये इतना साफ नहीं है जितना दिख रहा है। और इसके कई उदाहरण हैं, आप गूगल कर लीजिए। कीनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीनिया के प्रधानमंत्री रूटो से नई दिल्ली में मिले दिसंबर 2023 में, और उसके कुछ दिनों बाद अदानी साहब को 1.85 बिलियन डॉलर की एयरपोर्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। 736 मिलियन डॉलर का पावर ट्रांसमिशन लाइंस का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कीनिया के अंदर हंगामा हो गया, कीनिया के लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए। वहां के विसल ब्लोअर सरकार के पीछे लग गए कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसमें गड़बड़ी हुई है। कोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड करना पड़ा और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वहां के राष्ट्रपति को सस्पेंड करना पड़ा। कीनिया में 2024 नवंबर में सस्पेंड हो गया। श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी 2015-2019 में गए और आरोप लगता है कि इसी कारण अदानी को 442 मिलियन डॉलर का विंड मिल पावर प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए आरोप लगातार लगते रहे। और एक अमरीकी, माफ कीजिएगा, एक श्रीलंका की के बड़े अफसर ने अपनी पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर ये बयान दिया कि भारत की केंद्र सरकार के दबाव में श्रीलंका सरकार को ये कॉन्ट्रैक्ट अदानी को देना पड़ा, ये आरोप लगे। इसके बाद बांग्लादेश के अंदर मोदी 2015-2021 में गए, आरोप लगे कि अदानी को वहां पे 1.7 बिलियन डॉलर की पावर सप्लाई की एक डील मिली, जिसके ऊपर भी एलिगेशंस लगे कि इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ी है, और वहां पे भी इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, और आपकी जो सरकार है वो इसकी वहां पे जांच करा रही है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जब तंजानिया में मिले, ऑस्ट्रेलिया में मिले, जापान में मिले, मलेशिया में मिले, ईरान में मिले, ओमान में मिले, सभी देशों में जब जब प्रधानमंत्री की उनके देशों में उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उसके आसपास ही अडानी को उन देशों में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। और ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उन देशों के प्रधान से मिलना और अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना, इसके बीच में कुछ तालमेल है। ये एलिगेशंस लगातार लग रहे हैं। अब तक सिर्फ एलिगेशंस थे, मगर अब जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट का जो सम्मन है
जो नवंबर में अडानी के नाम पे भेजा गया वो अब तक भारत सरकार ने उसकी सर्विस नहीं की। ये एलिगेशन नहीं है, ये प्रमाण है, ये एविडेंस है कि भारत की केंद्र सरकार सीधे तौर पे अमेरिकी कोर्ट के अंदर जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही हैं, उसके अंदर भारत की सरकार अडानी को सीधे तौर पे बचा रही है। और मुझे लगता है इससे देश की छवि पे बट्टा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।